नमस्कार दोस्तों, आज अपन अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। उसमें 15 है वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसके पहले सूत्र बता रहा हूँ आपको। सूत्र है इसके, जैसे वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई 2πr/360, या इसको अपन πr/180 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। 2πr/360 लिखें या 2 से इसको काट दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास πr/180। दोनों एक ही है, दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं अपन। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr²θ/360, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² 360 - θ/360, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr²θ/360 - 1/2 r²sin θ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए सूत्र से देखिए, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से कोई सा ही काम में ले सकते हैं अपन। दोनों एक ही बात है। 2πr/360 लिखेंगे और इसमें 2 से काट दिया जाए तो क्या जाएगा अपने पास πr/180। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr²θ/360, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² कोष्ठक 360 - θ/360। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360 - 1/2 r²sin θ, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इससे पहले बात ये आती है कि ये वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है। वृत्तखंड क्या होता है तो त्रिज्याखंड क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें पर त्रिज्याखंड की। तो त्रिज्याखंड होता है वृत्त की 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। वृत्त की 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ भाग ये क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड
जिसमें छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड और बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये तो कौन सा हो गया अपने पास, लघु हो गया, और ये कौन सा हो गया, दीर्घ हो गया। इसकी त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या आ गई, वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ऐसे ही वृत्तखंड, वृत्तखंड भी इसे कहते हैं। तो वृत्तखंड देखिए, एक वृत्त है अपने पास, इस वृत्त में एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। बड़ा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो ये भाग कौन सा होगा, ये लघु होगा, और ये क्या होगा, दीर्घ होगा। ऐसे क्या कहेंगे अपन, वृत्तखंड। एक वृत्त की एक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। इसमें छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, उतारिए इसको। आगे सूत्र देखिए, अगला सूत्र है अपने पास, एक सूत्र छोड़ दिया अपन ने, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक बटा दो एल आर, या एल का मतलब होता है चाप की लंबाई, इस एल का क्या, एल का क्या होगा, चाप की लंबाई। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र दो है, एक तो हम पीछे लिख लिए थे, एक तो लिख लीजिए पीछे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यदि अपने को थीटा का यहाँ थीटा का बराबर होता है कोण, थीटा मान किसका होता है, कोण का। यदि अपने को कोण और त्रिज्या दी हुई हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि अपने को चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हुई हो तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो देखिए, इन दोनों में से कोई सा जिस अपने पास जिस तरीके की सवाल दिया होगा उस तरीके का फॉर्मूला पर काम में लेंगे। अगर देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, वर्ग की विकर्ण भुजा √2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर और समकेंद्रीय वृत्तों के परिबंध भाग का क्षेत्रफल पाई कोष्ठक r का स्क्वायर r, या बड़े r और छोटे r से दर्शा सकते हैं, या इसको अपन पाई कोष्ठक r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। बड़े r या छोटे r से इस तरीके से लिख देंगे तो वही बात है, और इस तरीके से लिख देंगे तो भी वही बात है। ये आपके इस अध्याय 15 में जो फॉर्मूले आपके काम में रहेंगे वो सभी फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इन सभी फॉर्मूलों को अपन याद करेंगे, उसके बाद में अपना आगे प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। तो यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी, और यदि फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत इजी वे के अंदर अपन इस प्रश्नावली का अध्ययन कर लेंगे, बहुत सरलता से आसानी से आपकी समझ में आएगी। देखिए इसको उतारिए।
अब देखिए प्रश्नावली अपन 15.1 का अध्ययन कर रहे हैं। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 अपना कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास 2 पाई आर। देखिए 2 पाई का मान क्या रखा जाएगा 22/7। यदि अपने को प्रश्न में जब तक पाई का मान नहीं दे तब तक हम पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। यदि अपने को प्रश्न में पाई का मान दे दिया था तो उसके अनुसार पाई का मान अपन चेंज करके रख देंगे। और आर त्रिज्या कितनी अपने पास यहाँ पर 3.5 भाग दीजिए 7 का भाग दीजिए 3.57 इसमें 0.5 कट गया इनको इंटू करेंगे 44 44 इंटू 0.5 तो अपने पास क्या आ गया 520 और 2 22 यानी कि 22.0 बराबर 22 सेमी तो अपनी क्या आ गई परिधि। परिधि तो सेमी में आएगा। अब निकालना अपने को वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा अंश निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर। वही पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 आर का मान 3.5 इंटू 3.5 काट देंगे वही 0.5 कटेगा इनको इंटू करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 तो अपने पास आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्र हमेशा वर्ग सेमी वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर में आता है। अपन वर्ग सेमी को सेमी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस पहले क्वेश्चन के अंदर उतारिए पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना इस प्रश्नावली के अंदर 2 बातें अपने दिमाग में फिट रखनी है। या तो देखिए अपने को वो फॉर्मूला लगाना है जो अपने को ज्ञात करना हो। तो देखिए अपने को ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका फॉर्मूला क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर। तो आर अपने पास नहीं है तो आर नहीं है तो पहले पर क्या ज्ञात करेंगे आर यानी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो जो ज्ञात करने का फॉर्मूला में नहीं पर लगता है तो अपन किसका लगाएंगे दिया हुआ। हमेशा ध्यान रखने की बात है या तो अपने को जो चीज ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला लगेगा या अपने को जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए अपने पास त्रिज्या नहीं है, बिना बिगड़ त्रिज्या के अपन क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए अपने पहले परिधि के द्वारा पहले क्या ज्ञात की जाएगी त्रिज्या ज्ञात की जाएगी और फिर त्रिज्या के द्वारा क्या निकाल लिया जाएगा क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर और परिधि कितनी दे रखी है अपने को 44। देखिए 2 पाई का मान 22/7
आर अपने को ज्ञात करनी है बराबर 44। आर का मान निकालेंगे तो 44 ऊपर के 2 और 22 कहाँ चले जाएंगे नीचे बटे के 7 कहाँ जाएंगे ऊपर। 44 ऐसे कैसे जो 2 और 22 ऊपर है वो तो कहाँ आएंगे नीचे आ जाएंगे और नीचे के 7 कहाँ जाएंगे ऊपर। अब काट लीजिए 22 44 44 कट जाएंगे। आर का मान अपने पास क्या प्राप्त हो गया 7 मीटर। तो ये क्या आ गया अपने पास 7 मीटर आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो हमने क्या निकाला वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान 7 इंटू 7 एक साथ कैंसिल हो गया क्या आ गया अपने पास 154 और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर आएंगे अपने आंसर आएंगे। अब उतारिए अगला क्वेश्चन है अपने पास इसको उतारूंगा एक बार फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है तो प्लाट का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। अपने को बता रखा है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लाट का की त्रिज्या 21 मीटर है तो प्लाट का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी आपको अर्धवृत्ताकार प्लाट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है और अर्धवृत्त का परिमाप का भी फॉर्मूला लिखा है। देखिए पहले अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप और अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको पाई आर प्लस में 2r पाई आर प्लस में 2r। पाई का मान क्या रखोगे 22 बटे 7 आर का मान 21 प्लस 2 आर का मान 21। आर में कितनी बार कट रहा है 3 बार 22 66 22 को 3 से करेंगे 66 और 21 को 2 से करेंगे 42 जोड़ देंगे तो 108 मीटर तो अपने पास क्या आ गया इसका परिमाप आ गया। हम निकालेंगे अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई का मान 22 बटे 7 आर यानी कि आर त्रिज्या कितनी है 21 और स्क्वायर तो कितनी बार लिखोगे 2 बार काटिए 3 बार कट गया 2 से काटिए कितनी बार 11 बार 11 इंटू 3 इंटू 21 गुणा कर लीजिए 11 को 3 से करेंगे 33 33 इंटू 21 करेंगे 21 63 6 और 69 693 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। उतारिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है वो। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है
तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है अपने को कि 100 चक्रों में कि स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये बताइए कि स्कूटर के पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब ये पहिया है, ये पहिया है, पहिया किस आकार का होगा, वृत्ताकार होगा। ये जब 100 चक्कर लगातार की दूरी तय करता है 88 मीटर। जब 100 चक्रों की दूरी 88 मीटर है, तो यदि अपन एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लें तो इसकी एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। और एक चक्कर की दूरी जब इसकी परिधि आ जाएगी तो परिधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए 100 चक्रों में तय दूरी 88 मीटर बराबर 8800 सेंटीमीटर। मीटर को अपन किसमें चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे। देखिए एक चक्कर की निकालेंगे तो एक चक्कर में तय दूरी 8800 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे बराबर 88 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर की दूरी किसकी बराबर होगी, पहिए की परिधि पे। पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर में तय दूरी बराबर 88 सेंटीमीटर। जब परिधि से 88 सेंटीमीटर परिधि से क्या ज्ञात करेंगे अपन, त्रिज्या। तो पहिए की परिधि की सूत्र क्या है, पहिए की परिधि, और परिधि का सूत्र है 2 पाई r, जो कितने प्राप्त हो गए अपने को 88 प्राप्त हो गई। अब देखिए 2 के 2 पाई का मान क्या रखोगे, 22/7, r अपने को ज्ञात करनी है, फिर त्रिज्या नहीं देगी अपने को बराबर 88, और अपन r का मान निकालेंगे तो 88 2 और 22 आ जाएंगे नीचे, और बटा के साथ आएंगे ऊपर। काट लीजिए, 22 का भाग देंगे 22 चौक 88, 2 से कर देंगे 2 बार, और अपने को r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, अतः पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। उतारिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेमी वर्ग सेमी है, तो प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पीछे बताया था कि हमेशा कोई भी प्रश्न में फॉर्मूला लगाने से पहले देखें कि या तो अपने जो चीज ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, या अपने को जो दे रखा है उसका लगाएंगे। अब ज्ञात करना है यहाँ वृत्त की परिधि, क्या ज्ञात करना अपने को, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r। अब r है क्या आपके पास, r नहीं है आपके पास। जब r आपके पास नहीं है तो अपन परिधि ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब परिधि का फॉर्मूला पहले नहीं लगा सकते। तो शुरू फॉर्मूला किसका लगेगा, जब क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहले क्षेत्रफल लगाएंगे, ताकि क्षेत्रफल से अपन क्या ज्ञात करेंगे, r ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब त्रिज्या ज्ञात करके अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, परिधि। तो देखिए
वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और कितना दे रखा है 154, पाई का मान 22/7, आर अपने को ज्ञात करनी है बराबर 154, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 154, 22 का जाएंगे नीचे और 7 आएंगे इंटू में, भाग देंगे कितनी बार 7 बार, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49, आर का अपन स्क्वायर उठाएंगे तो 49 के क्या हो जाएगा वर्गमूल, और आर अपने पास क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई तो क्या निकालेंगे हम प्लेट की परिधि, और प्लेट की परिधि क्या आएगी 2 पाई आर, 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 से 7 कट गया और 44 सेंटीमीटर अपने पास क्या इसकी परिधि आ गई। बता दिए। और आपको नेक्स्ट कल के लिए जो अपना गृह कार्य है वो है कि इससे पहले 15.1 प्रश्नावली से पहले जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पलों को आप हल करेंगे। जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए उसको कमेंट्स करके बताएं ताकि वो एग्जाम्पल मैं आपको हल करवाऊँ। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।